नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ क्राइम पे शायद मैंने बहुत कम बात की है, लेकिन क्राइम ऐसी चीज़ है जो किसी देश की सभ्यता को तय करती है। आप उदाहरण के लिए अमेरिका बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है, लेकिन उसे उतना सभ्य नहीं माना जाता है जितना यूरोप के देश हैं या जापान है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में क्राइम की रेट ज़्यादा है। जैसे आप बात करें जापान की, तो वहाँ जापान के एक मेरे मित्र ने बताया कि अगर जापान में किसी की हत्या हो जाए तो वह राष्ट्रीय मसला बन जाता है और वहाँ सरकार तक गिर जाती है, ये नौबत आ जाती है अगर कोई ऐसी घटना हो जाए। इसी तरह से तमाम देश ऐसे हैं, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, जहाँ पर क्राइम जीरो है। ना तो कोई चोरी होती है, ना कोई डकैती होती है, ना कोई किसी की हत्या करता है। और यहाँ तक कि जैसे कुछ सभ्य देश जैसे इटली है, इटली में अगर कोई आदमी चोरी कर लेता है और पकड़ा जाता है, जैसा अक्सर होता है, पुलिसिंग बहुत अच्छी है, कैमरे लगे हुए हैं, सारी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, तो जो आदमी चोरी करता है वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन जब पकड़ में आ जाता है, उस सामान के मालिक को बुलाया जाता है तो वो क्षमा कर देता है। उसकी वजह यह है कि इटली में जो चोरियाँ करते हैं वो किसी ऐसे देश से भाग करके गए होते हैं जहाँ दंगे हो रहे होते हैं, जहाँ की सरकारें अक्षम होती हैं और लोगों को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है, और वही लोग ज़्यादातर छोटी मोटी चोरियाँ कर लेते हैं। जैसे जबरदस्ती चुरा लिया, किसी का घर चुरा लिया, तो वो आदमी दया करके क्षमा कर देता है कि ये आदमी इतना गरीब है जिसकी वजह से इसको चोरी करनी पड़ी। हत्या के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है कि कोई हत्या हो जाए। अगर हत्या हो जाए तो उसको भी लोग विकृति मानते हैं, उसका मनोचिकित्सक से इलाज कराने की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, वाला हिसाब किताब नहीं है। इसलिए वो देश सभ्य कहे जाते हैं। ये सभ्यता की बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि कल मैंने अखबार पढ़ा, एक हिंदी का अखबार, जिसमें कुछ खबरें अन्य ज़िलों की भी होती हैं, यूपी के। सामान्यतः मैं दिल्ली का अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें गाजियाबाद की खबरें होती हैं और एनसीआर की खबरें होती हैं, लेकिन हिंदी के अखबार में बीच में के पेजेज में अन्य शहरों की भी खबरें थोड़ी बहुत होती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होती हैं। और उन थोड़ी बहुत में हमको इतना क्राइम मिला कि मैं ये कहने के लिए आपके सामने बात दोहरा पाया कि यूपी कम से कम रहने लायक स्टेट में रह गया है, ये क्राइम स्टेट बन गया है और क्रिमिनल्स का बोलबाला है। आप केवल कल की खबर देखें, कासगंज यहीं बगल में ही है, दिल्ली के, एनसीआर में संभवतः आ गया हो या आने वाला होगा, इतना नज़दीक है। वहाँ पर एक ग्राम प्रधान के फैमिली वालों के ऊपर 20 लोग, हथियारबंद लोगों ने 50 राउंड फायरिंग की। अब 3 लोगों की हत्या हो गई। बाद में जब पुलिस पहुँची तो वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ और उसमें गिरफ्तारियाँ हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, जो भी है। कल का सीन यही था कि 50 राउंड की फायरिंग में ग्राम प्रधान के परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। इसी तरह से अलीगढ़ की एक खबर आई जिसमें सपा का एक नेता का भाई है। सपा का नेता जो है वो बेचारा कहीं चाय बेचता है, कोई छोटा नेता होगा, स्वाभाविक है, बहुत पैसे वाला नहीं होगा। तो चाय विक्रेता जो सपा के नेता के भाई का बेटा था, उसका नाम है समीर, उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद जो सबसे भयानक और दुखद खबर आई मथुरा से। मथुरा में 2 बच्चों के ऊपर आरोप लगाया गया कि पूजा करने के लिए फल रखा हुआ था और उस फल को उन्होंने चुरा के खा लिया। पता नहीं खाया कि नहीं खाया, वो बच्चे ऐसा कुछ नहीं बता रहे कि उन्होंने चुराया है, लेकिन जिसका फल था, जिन्होंने भगवान को खिलाने के लिए रख छोड़ा था, उन्होंने बच्चों को पकड़ा, उसका पैर बांधा और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। पैर बांध करके पीटे जाने की तस्वीर भी अखबार में छपी है। और ये कितनी भयावह बात है। कौन सा भगवान है जिसके लिए वो फल रखा हुआ था और मनुष्य के लिए वो फल नहीं था। मनुष्य के बच्चों को पीटा जा रहा है और भगवान को फल खिला करके लाभ की प्राप्ति की जा रही है। उसके बाद आते हैं बागपत में सुनील राठी हैं, भाजपा के विधायक हैं। उनको एक योगेश धामा नाम के व्यक्ति ने, जो जेल में बंद है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। और ये जान से मारने की धमकी, एक तो जेल में बंद है, मे भी वो विपक्ष का हो, और ये जो योगेश धामा हैं, ये भाजपा के विधायक हैं, हो सकता है कि ये सत्ता पक्ष में आ गए हों, इसलिए उनको अपराधी में न गिना जाता हो।
लेकिन उसमें खबर में ये भी है कि चुनावी रंजिश थी। इसका मतलब ये है कि आपराधिक गिरोह चुनाव में सक्रिय रहते हैं और अपराधियों की ही बोलबाला है राजनीति में। और एक भाजपा के ही विधायक को एक जेल में बंद व्यक्ति धमकी दे रहा है कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, और भाजपा का विधायक सरकार से सुरक्षा मांग करता है। ये है। आते हैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। बहुत सारी चीज़ें आप गोरखपुर में जानते हैं, लोग बहुत खुश भी हैं कि वहाँ पर क्या क्या विकास हो रहा है। लेकिन गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में एक पान विक्रेता था, महाजन गुप्ता, पान विक्रेता है कहें, और उसका 6वीं में पढ़ने वाला एक बेटा है बलराम गुप्ता। उसका अपहरण कर लिया गया। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। 1 करोड़ की राशि मामूली नहीं होती है, 100 लाख होते हैं उसमें। हम लोगों की ये कल्पना से परे है कि 1 करोड़ रुपये आदमी कैसे कमा के एकत्र करता है। और एक पान विक्रेता से 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे को अपहरण करके मांगा जाता है कि तुम 1 करोड़ रुपये दे दो। उसके बाद फिर अगली खबर ये थी कि रामपुर के पटवाई में ग्राम प्रधान हैं हसिया बेगम, उनके बेटे मशकूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें बताया गया चुनावी रंजिश है, जो भी है, लेकिन हत्या होती है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। चुनावी रंजिश था या जो भी था। इस बीच ये भी खबर आई कि गोंडा के करमैलगंज चूँकि हमारे विधानसभा हम जहाँ बचपन मैंने बिताया है उसके पास ही है, तो करमैलगंज में राजेश गुप्ता हैं, उनका पोता नमो गुप्ता नाम है। नमो गुप्ता नाम हो सकता है नरेंद्र मोदी से प्रोत्साहित होकर के उन्होंने नाम रखा हो बेटे का नमो गुप्ता नाम है उसका। पुलिस ने उसमें बच्चे को पकड़ भी लिया, बच्चे को बरामद कर लिया, और जो है ये पान मसाले की व्यवसायी का बेटा था। और नमो गुप्ता के अपहरण में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। एक करमैलगंज, एक तो गोंडा कोई नहीं जानता है, ऊपर से उसका एक कस्बा करमैलगंज, वहाँ की एक कारोबारी से उसके पोते का नाती का अपहरण करके 5 करोड़ रुपये फिरौती मांगी गई। हालांकि बच्चा बच गया और वो अपने परिवार में सेफ है। और उसमें सूरज पांडे नाम सामने आया है जिसने अपहरण किया था। और सूरज पांडे की जो पत्नी है वो कानपुर के बगल में उन्नाव, कानपुर का सटा हुआ इलाका है, उसको कानपुर ही माना जाता है, लेकिन पड़ता है उन्नाव जिले में। शुक्लागंज एक मोहल्ला है। शुक्लागंज मोहल्ले में एक जो है छोटा सा मिश्रा टोला है। अब वो कृष्णचंद्र उपाध्याय की बेटी है जो मिश्रा कॉलोनी में है। शुक्लागंज के मिश्रा कॉलोनी में कृष्णचंद्र उपाध्याय की बेटी है, और उसके पति के ऊपर आरोप है सूरज पांडे के ऊपर कि उसने अपहरण किया। पुलिस वहाँ पहुँची और उसको खोज रही है, और पता नहीं क्या हुआ, जो भी हो। वहीं कानपुर में ही संजीत यादव का अपहरण बहुत फेमस हुआ, उसकी पुलिस अब कह रही है कि उसकी हत्या हो गई है। उस मामले में 30 लाख रुपए फिरौती दे दी गई थी। फिरौती में ये भी संदेह जताया जा रहा है कि पुलिस वाले अपराधियों से मिले हुए थे। एक सी ग्रेड का कर्मचारी जो क्लर्क ग्रेड का कर्मचारी कहें या फार्मासिस्ट कुछ इसी तरह नौकरी करता था, वो उसको उठा लिया जाता है और उससे 30 लाख रुपये फिरौती मांगी जाती है। पुलिस के सामने जो अपराधी हैं वो फिरौती लेकर के चले जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। बाद में ये सूचना आती है कि उस लड़के को मार करके नाले में फेंक दिया गया है। उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिली है। कल की खबर ये थी गोताखोर खोज रहे हैं लाश, और लाश मिलने का नाम नहीं ले रही है। लाश कहाँ गायब हो गई, पुलिस के पास बस यही है कि लाश उसकी खोजी है। इसके पहले कानपुर में भी एक विभत्स घटना हुई थी। विकास दुबे नाम का एक अपराधी, इसने पुलिस पे हमला बोला और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। उसके बाद विकास दुबे मध्य प्रदेश के किसी मंदिर में पकड़ा गया, उसको पकड़ करके ले जा रहे थे। अब पुलिस वालों को कहना था कि भाग रहा था, उसमें उसको मार डाला गया विकास दुबे को। लेकिन उसके पहले 8 पुलिसकर्मियों के एक अधिकारी भी उसमें शामिल है, उनकी हत्या कर दी गई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। ये एक दिन की खबरें हैं जो एक हिंदी अखबार में आई। उसके अलावा इंग्लिश अखबार में बहुत कम खबरें होती हैं, क्राइम की खबरें होती ही नहीं है। जैसे अंग्रेजी जगत जो है वो निश्चिंत है कि हमारे पास कारें हैं या हमारे पास गार्ड्स हैं या हम ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ सेफ हैं, इसलिए शायद अंग्रेजी अखबार वाले इस तरह की खबरों को तवज्जो नहीं देते हैं। उसके अलावा दुखद बात यह है कि इस समय जो लॉकडाउन में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं उसकी वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है। ये खबर पढ़ करके बहुत हमको अफसोस हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि लॉकडाउन में नौकरी छूट गई तो 2 युवक ड्रग्स की तस्करी करने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ा है। ये आज की खबर है। और गाजियाबाद टाइम्स नाम से अखबार आता है हिंदी में,
नवभारत टाइम्स का, उसमें ये खबर दी गई है। तो इस तरह की इसमें नवभारत टाइम्स, क्योंकि काफी एक लोकल अखबार है, एनसीआर की भी खबर नहीं देता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम की खबर नहीं है। लेकिन फिर भी गाजियाबाद में ये जो ड्रग तस्करी, उसके अलावा महिला ग्राम प्रधान को घर में बंधक बनाकर पीटने की एक खबर है। बदमाशों ने व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर 1,30,000 रुपया लूट लिया, ये खबर है। तो इस तरह से आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अखबार इतना आम हो गया है क्राइम कि आपका गोरखपुर का संस्करण है तो वहीं की खबर छपेगी, लखनऊ संस्करण है तो वहीं का क्राइम छपेगा। उसके बावजूद थोड़ी बहुत जो खबरें छन के आती हैं, 10-15 क्राइम की खबरें दिल्ली तक के अखबार तक पहुंच जाती है, जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ा जाता है। 15 ऐसी खबरें आ जाती हैं जो हत्या, बलात्कार, लूट इस तरह की होती हैं। और उसके बावजूद हम ये दावा करते हैं कि हम सभ्य हो जाएंगे या विकसित हो जाएंगे, जो अभी फिलहाल कल्पना से परे रखती है। धन्यवाद।